जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अयाज़ है। माइग्रेंट मैटर से मैं आपको वेलकम करता हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तानी लॉयर्स के लिए है। पाकिस्तानी लॉयर्स जितने भी हैं वो जो कनाडा मूव होना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। और बेसिकली ये इंडियंस और पाकिस्तानी जितने भी लोग मूव होना चाह रहे हैं कनाडा, तो ये उन तमाम लोगों के लिए है। क्योंकि इंडियन जो कॉमन लॉ है वो भी एक्सेप्टेबल है कनाडा में, और जो पाकिस्तानी ब्रिटिश लॉ है वो भी एक्सेप्टेबल है। तो आइए आपको बताते हैं कि आप कनाडा में एलिजिबिलिटी जो है आपकी लॉयर की वो किस तरह होगी, आप किस तरह वहाँ से लाइसेंस अपना हासिल कर सकते हैं, और कैसे कनाडा के अंदर आप अपनी प्रैक्टिस को जारी कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठकर। तो आपने वीडियो बिल्कुल कंप्लीट देखनी है, और काइंडली हमारा जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियोस जो हैं वो प्रॉपर मिल सकें। और एक यहाँ पे मैं बात मेंशन करता चलूँ कि जो दोस्त पाकिस्तानी लॉयर जितने भी हैं वो अगर ये ख़ुद प्रोसीजर करना चाहें तो वो ख़ुद भी करें, और दोस्तों को रेफ़र भी करें। और अगर आप लोग हमसे करवाना चाहते हैं तो उसमें हम लोग अपनी डिटेल्स दे देंगे, आप लोग हमसे कांटेक्ट करके ही करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ। बेसिकली एनसीए के नाम से एक इदारा है कनाडा के अंदर जो असेसमेंट करता है लॉ डिग्री की। तो उसके अंदर अब क्या क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या आपको करना है, वो सारी मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाके एनसीए कनाडा टाइप करते हैं। ये हमारे पास इनकी जो नेशनल कमेटी है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद हम लोग इसको ओपन करते हैं। ये जी कनाडा की वेबसाइट है जहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और एनसीए ही एक इदारा है जो फॉरेन लॉ डिग्री जो कनाडा से बाहर आपने किया है, वो खा कहीं की भी हो, क्योंकि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान के हवाले से कहूँगा या इंडिया के हवाले से कहूँगा। इवन बांग्लादेश में भी जो लोग लॉयर हैं वो जिनके पास कनाडा की डिग्री नहीं है, तो वो इस प्रोसीजर को अडॉप्ट कर सकते हैं। और इसमें ये एनसीए जिस तरह आप देख रहे हैं, यहाँ पर तीन ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं कि जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है आई एम अ लॉयर ट्रेंड आउटसाइड ऑफ कनाडा। दूसरा है जी लॉयर विद अ कैनेडियन लॉ सिविल लॉ डिग्री। और तीसरा है जी कि अगर आप लॉ पढ़ना चाहते हैं, स्टडी अब्रॉड करना चाहते हैं, तो उसमें तो हम लोग लॉयर ट्रेन आउटसाइड पे बात कर रहे हैं, तो हम इस पे जाएंगे। और इस पे ये जी हमारे पास आ गया आउटसाइड का। इस पे हम देखते हैं जी, इसमें है अंडरस्टैंड द एनसीए प्रोसेस। तो हम सबसे पहले एनसीए प्रोसेस पे जाते हैं। इसमें सबसे पहले वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उनको, वो देखते हैं कि हम लोग क्वालिफाई करते भी हैं कि नहीं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारी क्वालिफाई हम लोग करते हैं या नहीं करते। तो ये सेल्फ असेसमेंट है जो एनसीए की एक ऑटो जनरेटेड जो वो है यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस पे हम लोग ये देख लेते हैं जी कि इसमें सबसे पहले तो उसने यही पूछा कि आपकी जो फाइंग है वो लॉ डिग्री है, तो यस हमारी लॉ डिग्री है। हम इसको यस कर देते हैं। ये यस करेंगे। उसके बाद वो कहता है जी कि किस कंट्री से आपने किया, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान से किया है, यहाँ पे पाकिस्तान। उसके बाद कहता है डिड यू गेट योर लॉ डिग्री थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर डिस्टेंस एजुकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम इसको नो करेंगे। उसके बाद वो कहता है जी कॉन्ग्रेचुलेशंस योर लीगल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग क्वालिफाइड टू योर अप्लाई फॉर एन सी असेसमेंट। ओके। इसके बाद हमने नीचे देखना है कि
बेसिकली ये जो ऑटो जनरेटेड असेसमेंट की है, इसने हमें कुछ सब्जेक्ट्स दे दिए जिनमें कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कैनेडियन क्रिमिनल लॉ है, फाउंडेशन ऑफ कैनेडियन लॉ है, कैनेडियन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें वो कहता है जी कि आपने ये मैंडेटरी करने ही करने हैं। अब इसमें दो ऑप्शंस आती हैं हमारे पास। एक तो आती है कि ये टोटल 5 जो सब्जेक्ट्स हैं ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी उनकी जो कंपलसरी हैं एक फॉरेन लॉयर के लिए, तो इसमें दो ऑप्शंस हैं। या तो हम ये यहीं से इसको प्रिपेयर करके इनके एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, या फिर एनसीए हमें एक लेटर इशू करता है जिसमें हम लोग ये सब्जेक्ट्स कैनेडियन लॉ स्कूल में एडमिशन लेके भी पढ़ सकते हैं। तो क्योंकि हमें लॉ वहाँ पर पूरा कंप्लीट लॉ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग 5 सब्जेक्ट्स को फॉलो करेंगे। ये 5 सब्जेक्ट्स मैं फिर से कह रहा हूँ, ये एग्ज़ाम हम पाकिस्तान में बैठ के भी दे सकते हैं। आप पास कीजिए, आप एनसीए आपको एक लेटर इशू करेगा, उसके बाद आपकी एक आर्टिकलशिप होगी, उसके बाद आप उनकी बार में एडमिशन, इट मीन्स के आप वहाँ पर उनकी बार के मेंबर हो सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन ये है कि ये 5 सब्जेक्ट जो हैं ये आप जब एनसीए आपको रिपोर्ट देगा, इनिशियल रिपोर्ट, तो वो ये इस रिपोर्ट की बेस के ऊपर आपको कनाडा के लॉ स्कूल के अंदर एडमिशन मिलेगा, जिसमें आप जाकर वहाँ पर ये 5 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आपकी एक आर्टिकलशिप होगी। वो तकरीबन 1 साल के लगभग होती है। तो उसके बाद फिर आप वहाँ की बार का हिस्सा हो सकते हैं। तो ये इसमें 5 सब्जेक्ट्स थे जो कि आपने बिल्कुल कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद आपको कनाडा की डिग्री के इक्विवेलेंट एक डिग्री कनाडा दे देता है कि जी हमारे जो लॉ के ग्रेजुएट हैं अब आप उनके बराबर हैं। तो इसके बाद वो कहता है जी क्लिक हेयर टू लर्न मोर अबाउट द प्रोसेस। चलो जी, इसमें असेसमेंट प्रोसेस आ गया। उसके बाद ये है इनका प्रोसीजर। इसमें वो कहता है जी कि एन एन सी असेसमेंट इंक्लूड 5 स्टेप्स। पहला स्टेप जो है वो है जी सबमिट योर एप्लीकेशन विद द राइट डॉक्यूमेंटेशन एंड पेमेंट। तो ये हम लोग दूसरी वीडियो में बात करेंगे कि ये जो इनकी एप्लीकेशन है वो किस तरह फाइल करनी है, हमने इनकी पेमेंट कितनी है, फ़ी कितनी हमने भरनी है। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप है द एन सी ए असेस योर लीगल एजुकेशन एक्सपीरियंस एंड मेजरिंग इट द नेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ कनाडा। तो इसमें दूसरे स्टेप में वो असेस करेंगे आपके एक्सपीरियंस को, आप किसी भी बार का हिस्सा हैं, वो उनसे क्रॉस चेक करेंगे। ऑब्वियसली आपसे वो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भी मांगेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी वो लोग क्रॉस चेक करेंगे। उसके बाद आपको एनसीए बताएगा यू मस्ट डू टू क्वालिफाई फॉर द लॉ सोसाइटी बार एडमिशन। दीज आर कॉल्ड असाइनमेंट्स टू मीट द assignments you may need to write the NCA exam or take the courses at the Canadian Law School। तो ये वही चीज़ है जो मैंने पहले आपको बताई है कि आप एनसीए में एग्ज़ाम दे सकते हैं, और या फिर आप ये आप पे डिपेंड करता है आप कैनेडियन लॉ स्कूल में जाकर ये कोर्सेज पढ़ लें। इसमें वो आपके पास वो कहते हैं जी इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद असेसमेंट यू हैव आल्सो द ऑप्शन। तो वो आप उसको अपील में भी दोबारा ले सकते हैं। तो उसके बाद वो कहता है जी कंप्लीट योर असेसमेंट, और उसके बाद वो है जी एनसीए सर्टिफाइड डैट यू मेट द रिक्वायरमेंट्स बाय गिविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन। तो एनसीए हमें एक सर्टिफिकेट इशू करता है। उसके बाद इसका जी नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में वो कहता है जी कि ऑल इंटरनेशनल ट्रेंड लीगल ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई। इसमें वो कुछ बता रहा है कि जी न्यू कमर जो कनाडा में हैं विद लॉ डिग्री वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद है जी कैनेडियन सिटीज़न हु गॉट लीगल एजुकेशन इन एनी अदर कंट्री। उसके बाद है जी सिविल लॉ ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट थिंकिंग ऑफ द माई इमिग्रेशन टू कनाडा। तो उसमें वो कहता है जी कि यू कैन अप्लाई फॉर एनी वेयर इन द वर्ल्ड सिटीजनशिप नेशनलिटी एंड वेयर यू लिव डो नॉट मैटर इन द असेसमेंट प्रोसेस।
तो वो कहता है कि इसमें ज़रूरी नहीं है, आप जहाँ पर भी रहते हैं आपकी असेसमेंट एनसीए खुद करेगा और उसमें किसी किस्म का कोई बैरियर नहीं है। उसके बाद प्रोसीजर आता है जी कि हम अप्लाई किस तरह करेंगे इसको। तो कंप्लीट द असेसमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म इनका अवेलेबल है। तो उसकी जो फ़ीस है ये बिल्कुल नीचे यहाँ पे, वी विल नॉट प्रोसेस द फॉर्म अनटिल वी रिसीव द 500 कैनेडियन डॉलर। तो ये 500 कैनेडियन डॉलर इसकी फ़ीस है, जो कि बहुत ही कम है एमसीए की। और मैं इसको देख लेता हूँ अभी कि आज के करेंसी रेट के मुताबिक ये कितने की है। कोई इतनी लंबी चौड़ी फीस नहीं है ये। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट 1 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं, क्योंकि आजकल डॉलर ज़रा नीचे आया हुआ है। तो ये बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट है। और एनसीए आपकी असेसमेंट करेगा, आपको एक प्रॉपर वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। तो मेरी तमाम पाकिस्तान के लॉयर से ये इंफॉर्मेशन शेयर करने की जो है वो असल वजह यही है कि लोगों को पता नहीं है, लोगों के अंदर अभी इस किस्म का कोई लाइक भावना नहीं है। क्योंकि इंडिया से काफ़ी लोग इस प्रोसेस को फॉलो करके कनाडा पहुंच चुके हैं, और वहाँ पे वो लोग बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करके बड़ी अच्छी अर्निंग कमा रहे हैं, एंड दे गेट आल्सो द पीआर। तो बस आज का यही था, मैंने आपको एनसीए के बारे में बताना था। आप लोग इसको रिसर्च कीजिए, इसको रिसर्च करके इसके ऊपर वर्किंग कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्दी बनाऊंगा, तो उसमें मैं यही बताऊंगा कि हम लोग एनसीए के जितने भी फॉर्म्स हैं वो फिलिंग किस तरह होगी, उनकी फ़ीस कैसे पे होगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी। चले, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।